दौसा जिले के शेर सिंह रजवास गांव की स्थापना 1837 की बताते हैं। इस क्षेत्र में 1847 तक राजा का राज था। गांव की बसावट किले के साथ तलहटी में राजा शेर सिंह ठाकुर ने की थी, इसलिए गांव का नाम भी राजा के नाम पर ही शेर सिंह पड़ा। कहते हैं कि राजा हर दिन किले पर चढ़कर गांव में ये आवाज लगाता था कि कोई भी भूखा ना सोए। भूखे को राजा की ओर से अन्न उपलब्ध कराया जाता था, इसलिए वह राजा जनता के बीच प्रिय था। जयपुर जिले के कई गांवों तक शेर सिंह रजवास की जागीरी लगती थी। आज यहाँ के किले में राजकीय विद्यालय संचालित हो रहा है। विद्यालय प्राथमिक से शुरू होकर आज सीनियर में क्रमोन्नत है और विज्ञान संकाय भी खोल दिया गया है, लेकिन भवन की कमी महसूस होती है। वैसे विद्यालय में नवाचार के कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। इसके लिए बीते साल भारत सरकार की ओर से विद्यालय को सम्मानित भी किया गया है। शिक्षा का प्रथम दीप प्रज्वलित हुआ प्राथमिक विद्यालय के रूप में, और वह टिमटिमाता हुआ धीरे धीरे अपनी रोशनी प्रज्वलित करता हुआ 2015 में सीनियर सेकेंडरी के रूप में अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हुआ। यद्यपि ये विद्यालय प्रारंभ में एक किले में संचालित था और कुछ विभिन्न योजनाओं के तहत यहाँ 7 कमरों का निर्माण हुआ, लेकिन फिर भी सीनियर सेकेंडरी के स्तर की व्यवस्थाएं भौतिक यहाँ नहीं है। फिर भी हमने अभाव में उत्कृष्टता का संकल्प लेकर के जितनी भी हमारे पास भौतिक सुविधाएं उनका भरपूर हम उपयोग कर रहे हैं, और नवाचारों के रूप में इस विद्यालय की विशेष रूप से पहचान है। ये जो हर्बल गार्डन और पक्षी रेस्टोरेंट है, ये राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत है, और हमारे यहाँ की स्थानीय जो औषधि हैं उनको हमने आरोपित किया है और उनके बॉटनिकल नाम और हिंदी के नाम भी हमने लिखे हैं। और पक्षियों की प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए हमने एक पक्षी रेस्टोरेंट भी बनाया है। इसके अलावा बाल कलाकृति कॉर्नर हो, एक प्रधानाचार्य जी के नाम हो, या कचरे से करिश्मा हो, इनमें इस विद्यालय की विशेष पहचान रही है। हम बाल कलाकृतियों के रूप में और कचरे से करिश्मा के रूप में जो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके मॉडल तैयार करते हैं और उनके एक एग्जीबिशन भी हम आयोजित करते हैं। विशेष रूप से यहाँ विज्ञान संकाय संचालित है। उसके पीछे भी हमारा लॉजिक ये है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं जो विज्ञान की है वो यहाँ उनका विकास हो, और इसलिए विज्ञान संचालित है। क्योंकि लैब यहाँ नहीं है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है। हमारा जो खेल मैदान है वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ है। भविष्य में लैब की भी संभावनाएं हैं और खेल मैदान के विकसित होने की संभावना है। गांव में मुख्य सड़कों के नहीं जुड़ने से गांव का विकास नहीं हो पा रहा। गांव में साधनों की कोई व्यवस्था नहीं है। दौसा, जयपुर आदि शहरों में रोजगार को जाने वाले ग्रामीणों को ज्यादा परेशानी होती है। गांव में चिकित्सा सुविधा का भी अभाव है। मरीज को जयपुर ही लेकर जाना पड़ता है। गांव में रोजगार को लेकर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। इस कारण ग्रामीणों का शहर की तरफ पलायन है। रोजगार की समस्या है, और जल की समस्या है, और रोड की समस्या है, और गांव में साधनों की भी समस्या बाहर से नहीं आते हैं, और रोड की समस्या है। गांव में नल कनेक्शन घर घर नहीं होने से पेयजल की समस्या रहती है। एक सरकारी टंकी के भरोसे पूरे गांव की प्यास बुझती है। कई बार पानी के लिए महिलाओं को भटकना पड़ता है। कुओं में भी जल स्तर नीचे चला गया है। इससे खेती बाड़ी पर असर पड़ा है। पानी नहीं होने से बाहर रोजगार करने के लिए जयपुर जाते हैं, कोई बम्बई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हमारे गांव में साधनों की कमी है। साधन जाते हैं जो मेन गांव में नहीं आते हैं, वो बाहर से ही निकल के चले जाते हैं। आज भी पहले की तरह ही लोग कच्चे घरों में जीवन यापन करते हैं। गांव में घासीदास का मंदिर आज भी ग्रामीणों की आस्था का केंद्र है। शेर सिंह रजवास गांव 1837 में बसा था और 1847 तक इसमें राजा का राज्य था। ये गांव आधा गांव उसके किले की तलहटी के अंदर बसा हुआ है, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाएं आज भी मजबूर ग्रामीणों को कर रही है। यहाँ मेन समस्या तो रोजगार की है, और दूसरा कि यहाँ की लिंक रोड मुख्य सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं होने से और गांव के अंदर आज भी साधनों के नहीं आने से लोग 3-4 किलोमीटर तक आज भी पैदल मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। कुओं में पानी के नहीं होने से लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। खास बात यह है कि शेर सिंह रजवास के अंदर यहाँ एक राजा था जिसका नाम शेर सिंह था। उसी के नाम से आज इस गाँव का नाम शेर सिंह के नाम से जाना जाता है।
यहाँ करीब 4000 की आबादी है, लेकिन सभ्य लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं जो आपस में भाईचारे की भावना से रहते हैं। आज भी पुरानी रीति रिवाज के अनुसार ही यहाँ कच्चे पक्के मकान हैं, लेकिन यहाँ सड़कें के नहीं होने से, रात भर बिजली के नहीं आने से, पानी नहीं होने से, शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। शिक्षा के लिए देखा जाए तो यहाँ केवल एक किले के अंदर ही विद्यालय संचालित है। साइंस मैथ होने के बावजूद भी यहाँ पूर्ण सुविधा ग्रामीणों को नहीं मिल रही है, इसलिए बच्चे अन्यत्र जगह पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो रजवास के अंदर एक घासीदास महाराज है जिसने करीब 60 साल तक तपस्या की थी। उसके बाद में उसने वहीं समाधि ली थी, जो आज पूरा गांव साल में एक बार जश्न मनाता है। गांव के अंदर मूलभूत सुविधाएं की नहीं होने से यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। सड़कें के नहीं होने से आज भी कच्चे रास्ते हैं, जो कीचड़ से होने से कई तरह की बीमारियां फैलने की आशंका है। पानी की व्यवस्था यहाँ देखा जाए तो मात्र यहाँ एक टंकी है। घरों में नल का कनेक्शन नहीं होने से महिलाएं आज भी मजबूरन 3-4 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आ रही है। पत्रिका टीवी से लक्ष्मण सिंह लवाड़।